इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा के बाद 1975 में बहुत चालाकी और भोंडेपन के साथ चुनाव संबंधी कानूनों को संशोधित किया गया। इंदिरा गांधी की अपील को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार करवाया गया ताकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुनाव रद्द किए गए जाने के फैसले को उलट दिया जाए। साफ है कि आपातकाल की घोषणा केवल निजी फायदों और सत्ता बचाने के लिए की गई थी। सबसे ज़्यादा शिकार राजनेता हुए। आपातकाल की घोषणा के पहले ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। बंदियों में लगभग सभी प्रमुख सांसद थे। उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य संसद को ऐसा बना देना था कि इंदिरा गांधी जो चाहे करवा ले। उन दिनों कांग्रेस को अपनी पार्टी में भी विरोध का डर पैदा हो गया था। इसलिए जब जयप्रकाश नारायण सहित दूसरे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य चंद्रशेखर और संसदीय दल के सचिव राम माधव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। संविधान और कानून को खूब तोड़ा मरोड़ा गया। इंदिरा गांधी को सबसे पहले राम नारायण के मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले का निपटारा करना था। इसलिए उन फैसलों को पलटने वाला कानून लाया गया। साथ ही इसका अमल पूर्व काल रूप में किया गया। संविधान को संशोधित करके कोशिश की गई कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर किसी प्रकार कोई आपराधिक मुकदमा ना चलाया जा सके। मीडिया का उत्पीड़न। आपातकाल लगते ही अखबारों का सेंसर बैठा दिया गया। सेंसरशिप के अलावा अखबारों समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करके के लिए सरकार ने नए कानून लाए। इसमें जरिए आपातकालीन सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। इस कानून का समर्थन करते हुए तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विचार चरण शुक्ल ने कहा कि इसके जरिए संपादकों की स्वतंत्रता की समस्या का हल हो जाएगा। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म करके उन्हें समाचार नामक एजेंसी में विलीन कर दिया। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री ने महज 6 संपादकों की सहमति से प्रेस के लिए आचार संहिता घोषित कर दी। महज आर्थिक आपातकाल कहकर भ्रम फैलाया गया। पक्ष और विपक्ष को दबाने के बाद सरकार ने 2 और काम किए। पहला, आर्थिक नीति में मनचाहा परिवर्तन और दूसरा, श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कम करना। इसलिए आपातकाल का सबसे ज़्यादा समर्थन पूंजीपतियों की संस्था फिक्की ने किया। संशोधन के बाद न्यूनतम बोनस को 8.33% से घटाकर केवल 4% कर दिया गया। एलआईसी और उसके कर्मचारियों के बीच औद्योगिक विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से बदल दिया गया। निजी क्षेत्र की तरक्की के सामान के आय की छूट दी गई। वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। इंदिरा गांधी के शासन ने नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार, अन्याय और अत्याचार किया, उसमें नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों को भी नहीं बख्शा गया। वकीलों को खासकर बार काउंसिल के अध्यक्ष राम जेठमलानी को सबक सिखाने के लिए संसद के कानून द्वारा अटॉर्नी जनरल को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। जिन 42 जजों ने नजरबंदियों के मुकदमों में न्याय संगत फैसले देने की कोशिश की, उनका सबका तबादला कर दिया गया। अल्पसंख्यकों की जबरदस्त नसबंदी की गई। परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों द्वारा उन पर सख्ती की। लोगों को जबरदस्ती परिवार नियोजन में भी किया गया। परिवार नियोजन और दिल्ली के सुंदरीकरण के नाम पर अल्पसंख्यकों का काफ़ी उत्पीड़न किया गया। दिल्ली में सैकड़ों घरों को बुलडोजरों की मदद से जबरन तोड़कर वहां रह रहे लोगों के शहर से 15-20 किलोमीटर दूर पटक दिया गया। भ्रष्टाचार कम होने की बात गलत। आपातकाल में अफसरशाही और पुलिस को जो अनियंत्रित अधिकार प्राप्त हुए, उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। हालांकि प्रचार था कि इमरजेंसी के दौरान भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन 2-3 महीने के बाद हालात पहले से ही ज़्यादा खराब हो गए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे संजय गांधी के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आखिरकार जनता ने सबक सिखाया। इस तरह इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। इन सभी काली कारनामों के कारण जनता ने 1977 में एकजुट होकर कांग्रेस को हराकर उसको सबक सिखाया।